हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। एक तरह से पिछली वीडियो में आपके इस फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, तो मैं टीएस गरेवाल सर की बुक के हिसाब से चल रहा हूं। तो उसका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खत्म। सेकेंड पार्ट में कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। इसकी दो टेक्नोलॉजी है। आई रिपीट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी दो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। क्या है? एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहेगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फंडा हुआ है? एक्चुअली जो फिक्स कैपिटल है उसमें कैपिटल के भी दो अकाउंट बना देते हैं। एक कैपिटल अकाउंट नाम से ही, और एक को इन्होंने कर दिया करंट अकाउंट, जैसे बैंक का अकाउंट होता है ना, पैसे आने जाने लगे रहते हैं वैसा। तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी, ओपनिंग कैपिटल जब आपने शुरू की, और आपने अगर कभी बाद में दोबारा से कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की या कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग की, यानी अपने बिजनेस से अपना पैसा ही निकाल लिया, वो एंट्रीज बस इसमें आएंगी। आप जानते हो रूटीन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना ज्यादा एडिशनल कैपिटल बाजी नहीं होगी या विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल भी नहीं होगा। अब क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब जो कैपिटल है वो ईयर बस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, यही होता रहेगा। एक बार फिर से सारा बोलता हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। फर्म के तो हो गए, पार्टनर्स के अकाउंट पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाती है, पार्टनर खुद अपने अकाउंट कैसे बनाते हैं वो नहीं बात कर रहा। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के अकाउंट कैसे मेंटेन करेगी उसकी बात कर रहा हूं। अब उसमें दो मेथड हो गए, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। पहले फिक्स कैपिटल की बात कर रहा हूं। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बन रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री आएगी और करंट अकाउंट में बाकी सारी एंट्रीज आएंगी। जैसे अब मैं फिलहाल 2 मिनट के लिए करंट अकाउंट बताता हूं, फिर वापस कैपिटल पे आ जाऊंगा। करंट अकाउंट में बाकी की सारी एंट्री आएंगी कैपिटल को छोड़ के। बाकी की एंट्रियां आप पहले भी जानते हो कौन कौन सी, जो पार्टनर से रिलेटेड है, आईओसी, आईओडी, उनको जो मिल रहा है सैलरी कमीशन, प्रॉफिट लॉस और ड्रॉइंग्स। बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉइंग होगी वो मानी जाएगी ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, यानी जो मैंने पैसे कमा रखे हैं वो मैंने अपने बिजनेस में से निकाल लिए। बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉइंग होगी वो ड्रॉइंग कौन सी मानी जाएगी? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? यानी कैपिटल को छोड़ के बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स जितनी भी हैं वो होंगी करंट अकाउंट में। देख लो साफ साफ लिखा, आईओसी, यही तो करते आए हम, आईओटी, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पार्टनर्स की जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये सारी एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में करेंगे। सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, ओरिजिनल कैपिटल जब लगाई, नई कैपिटल जब इंट्रोड्यूस की, या कैपिटल ही विड्रॉ कर ली, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल स्पेसिफिकली जब क्वेश्चन करे, तब ठीक है, हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट देंगे। अदरवाइज ये दोनों बातें हमने अलग अलग कर दी। इट इज नॉट ए पॉपुलर मेथड, इट इज नॉट ऑल्सो अ गुड मेथड, माई पर्सनल ओपिनियन। तो आप देखोगे कि आपकी बुक में भी जब तक स्पेसिफिकली ना कहा हो हमने ये मेथड यूज नहीं करना, इसको बस पढ़ना है। ये पढ़ने के लिए है और करने के लिए भी है। जब क्वेश्चन कहेगा करो फिक्स कैपिटल से, तो करो। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन्ड विल गो विद फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में एक ही कॉमन कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस सब कुछ। ओपनिंग कैपिटल भी उसी में, आईओसी भी उसमें, आईओडी भी उसमें, सैलरी कमीशन भी उसमें, प्रॉफिट लॉस भी उसमें, ड्रॉइंग्स भी उसमें, सब कुछ एक ही में, अलग अलग नहीं। एक बंदे की जो कैपिटल का अकाउंट है उसको कैपिटल अकाउंट ही रहना है, उसकी जान क्यों ले रहे हो? नहीं। अब जैसे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट तो एक ही होता है ना बंदे का, अब उसमें जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है। अब ये थोड़ी है कि भाई अगर मैंने फर्नीचर बेच दिया उसका पैसा आ रहा है तो उसका अलग अकाउंट बनाऊं, कार बेच दी उसका अलग अकाउंट अलग बनाऊं, मेरी सैलरी आ रही है उसका अकाउंट अलग बनाओ। भाई एक अकाउंट बना दो बैंक का, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है लिखते रहो।
इसी तरह से कैपिटल अकाउंट, नाम जो बेसिकली कैपिटल अकाउंट है उसका अब नाम आप समझ लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गया। तो इसमें सारी एडजस्टमेंट डालनी है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग्स, सब कुछ एनीथिंग रिलेटिंग विद कैपिटल एक ही अकाउंट में आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यही चलता है, यही पॉपुलर है, यही कॉमन है, यही बाय डिफॉल्ट यूज करना है, यही इंपॉर्टेंट है। बट जैसा मैंने कहा, अगर क्वेश्चन जिद करे, आपको बोले नहीं फिक्स कैपिटल से क्वेश्चन बना के दिखाओ, तो दिखाओ। वो तो फिर पढ़ाई में एक स्टूडेंट को हर चीज की प्रैक्टिस कराती है ना। तो फिक्स कैपिटल में एक बार फिर से बता रहा हूं, जिनको क्लियर है वो वीडियो बंद कर सकते हैं, नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स फिक्स कैपिटल के बारे में दोबारा सुनना चाहते हैं तो वो आगे की वीडियो कंटिन्यू करें। फिक्स कैपिटल के अंदर भी है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, इसमें एक अकाउंट बनता है। इसमें सारी एडजस्टमेंट्स एक ही में आती हैं, इसमें दो हिस्सों में कर देते हैं। जो कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, ओरिजिनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की, बाद में जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल स्पेसिफिकली जब लिखा हो कि हमने अपनी कैपिटल बिजनेस में से निकाल ली, वो सारी चीजें आएंगी कैपिटल अकाउंट में। और बाकी की सारी आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स कह लो या सिंपल ड्रॉइंग्स अगर लिखा है, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? करंट अकाउंट में। ठीक है ना? आई थिंक नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। आपकी बुक के अंदर थ्योरी में सबका डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। सिंपल थियोरिटिकल पॉइंट्स हैं, एक एक दो दो लाइन के बनने चाहिए, लेकिन फ्रैंकली एक स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वो तीन तीन चार चार पॉइंट्स में चीजों को एलोबरेट करके लिखा है। आराम से उसको पढ़ सकते हो, सिंपल थ्योरी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन करेंगे। थैंक यू।